हमले का आरोपी पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने इसे 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। आज सुबह इसे लेकर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से बांद्रा लाया गया। इस व्यक्ति से लगातार पूछताछ चल रही है। मुंबई पुलिस उसे सैफ अली खान के घर ले जाने की तैयारी कर रही है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। शर्मिला टैगोर सैफ से मिलने फिर से अस्पताल पहुंची, लेकिन खबर यह है कि सैफ को से कम आज अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी उन्हें 1-2 दिन अस्पताल में और रहना होगा। लेकिन मुंबई पुलिस अब सीन को रिक्रिएट करना चाहती है और सैफ के घर भी जाना चाहती है। रिमांड पर पहले ही पुलिस ले चुकी है। सैफ अली खान को आज छुट्टी नहीं मिलेगी, ये अस्पताल ने तय कर दिया है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेश से भारत आया था, यह मुंबई पुलिस का दावा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस आरोपी के बांग्लादेशी होने के बारे में मुंबई पुलिस को कैसे पता चला। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में पहले अपना घर कोलकाता बताया, लेकिन ये जानकारी देते समय वो घबराया हुआ था। सख्ती से पूछने पर उसने सच्चाई बता दी। वो 7 महीने पहले ही भारत आया था। उससे भाई को फोन करने को कहा गया तो उसके बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो गई। आरोपी बांग्लादेश के झलकोठी जिले का रहने वाला है और अवैध रूप से मोहम्मद शहजाद मुंबई में रह रहा था। आइए इस समय हम आपको सीधे मुंबई दिव्येश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, अब इस मामले में आगे क्या क्या कर रही है पुलिस और क्या क्या नई जानकारी मिल पाई है? सईद, इस वक्त की आपको जानकारी दें कि डीसीपी दीक्षित गेडाम जोन 9 के डीसीपी हैं, वो भी अभी पूछताछ कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं मोहम्मद शरीफुल शहजाद को, जो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बहुत सारे सेक्शंस मोहम्मद शरीफुल पर लगाए गए हैं। डकैती का मामला दर्ज किया गया है। मारने का जो जानलेवा हमला उन्होंने सैफ अली खान पर किया, उसमें उससे बातचीत की जा रही है। और जो छुरी का टुकड़ा है, आपको बता दें कि 3 टुकड़े हैं छुरी के। अच्छा। एक जो सैफ अली खान के पीठ में धंसा हुआ था, एक टुकड़ा जो उनके घर से बरामद हुआ, पर जो तीसरा टुकड़ा है उस चाकू का जिससे हमला किया गया है, वो अभी भी नहीं मिला है। वो उसने कहां पर फेंका है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि वो वेपन है, जो वो हथियार है जिससे हमला सैफ अली खान पर किया गया, उससे ढूंढना, उसे रिकवर करना, ये प्रायोरिटी है। इसीलिए उससे उस मामले में पूछताछ की जा रही है कि वो छुरी का टुकड़ा उसने कहां पर फेंका है। इसके अलावा क्या उसके साथ कोई और मिला हुआ था, क्योंकि कल कोर्ट में भी मुंबई पुलिस ने यही दावा किया कि हमें शक है कि इसके साथ कोई और भी मिला हुआ हो सकता है और इस लाइन पर हमें इससे इंटेरोगेट करना है। उस लाइन पर भी उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि क्या उसके साथ कोई और भी मिला हुआ था। तीसरी बात कि कब कहीं पर, इससे पहले कहीं पर उसने क्या ऐसा ही किसी जुर्म को अंजाम दिया है मुंबई में, महाराष्ट्र में, या फिर देश में कहीं पर और ऐसा कोई जुर्म उसने किया है। इस बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है। जो आईओ हैं और डीसीपी हैं, इनफैक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो भी इस वक्त मेरे पीछे ही पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में मौजूद हैं, जहां पर पूछताछ अभी भी जारी है। दिव्येश, आप हमारे साथ रहिए कुछ देर और हम आपसे और बात करेंगे। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले का केस सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने पूरी थ्योरी भी बता दी है। सैफ अली के घर में घुसने, सैफ पर हमला करने, फरार होने और गिरफ्तारी तक हर चीज पुलिस ने बता दी। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने अब चुनौती है वारदात की पूरी कड़ियों को जोड़ने की और उन्हें अदालत के सामने सच सिद्ध करने की सबूतों के साथ। मुंबई पुलिस का दावा है सैफ पर हमला करने वाला शख्स यही है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सैफ से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला शख्स यही है। और मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि सैफ के बच्चे को बंधक बनाने की साजिश रचने वाला शख्स भी यही है। मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले को ढूंढ निकाला है। पुलिस मानती है कि इसके 2 चेहरे हैं।
एक चेहरा वो जब बांग्लादेश में रहता था, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का। दूसरा चेहरा वो जब घुसपैठ कर भारत आया और विजय दास का चोला पहन लिया। मुंबई पुलिस ने अपनी ओर से पूरी वारदात का सीक्वेंस भी बता दिया। वो ये कि हमलावर 7-8 फ्लोर तक सीढ़ियों से पहुंचा, 12वें फ्लोर तक बिल्डिंग के डक्ट से पहुंचा। सैफ के घर में हमलावर खिड़की से घुसा, खिड़की के जरिए वो बाथरूम तक आया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। मुंबई पुलिस ने हमलावर के घर से भागने और गिरफ्तार होने तक की भी पूरी कहानी बताई है। 16 जनवरी सुबह 7 बजे तक हमलावर बांद्रा बस स्टैंड पर सोता रहा। 16 जनवरी सुबह 7 बजे लोकल पकड़कर वर्ली पहुंचा। इसके बाद हमलावर थाने में जाकर छिप गया। पुलिस की माने तो शरीफुल इस्लाम 5-6 महीने पहले मुंबई पहुंचा था और हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। सैफ अली खान पर हमले से पहले शरीफुल इस्लाम शहजाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये मुंबई पुलिस के दावे हैं, मुंबई पुलिस का खुलासा है, लेकिन अब इन्हें अदालत में साबित करने की चुनौती है। इसलिए पुलिस आरोपी को सैफ के घर तक लाएगी। वारदात कैसे हुआ, कब हुआ, ये आरोपी के साथ आरोपी की जुबान में जानेगी, ताकि अदालत में कोई गुत्थी अनसुलझी न रह जाए। विद्या और ऋतु भालेकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। एक बार फिर से मुंबई दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्येश, क्या अब ये मामला पुलिस ने एकदम साफ कर दिया है या अभी भी कहीं कोई सस्पेंस, कोई एंगल बाकी? मुंबई पुलिस ने यह तो साफ कर दिया कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ही है, पर अब इसमें उसकी कस्टडी ली गई है इंटेरोगेट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्या मोहम्मद शरीफुल ने इसके पहले सैफ अली खान के घर पर जैसे डकैती की कोशिश की, क्या वैसे डकैती की कोशिश और कहीं पर की है? क्या चोरी की कोशिश किसी के घर पर, किसी दुकान पर या अन्य किसी जगह पर उसने की है? उसी बिल्डिंग को क्यों उसने टारगेट किया, उस घर को ही क्यों टारगेट किया? ये सारे सवाल अभी भी इनके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। वो बिल्डिंग में कैसे घुसा, चाकू कहां से खरीदा, चाकू का तीसरा टुकड़ा कहां है, इसके अलावा वो किस तरीके से उसने रेकी की थी, किस तरीके से उसने उस लोकेशन को ढूंढा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये बांद्रा की एक हाई फाई लोकेलिटी है। ये एक बड़ा सा टावर है जिसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन सबके बावजूद ये बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, फ्लैट के अंदर चला जाता है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ चोरी था या ये कुछ और करना चाहता था? ये भी पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है और इसी बिना पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिलहाल यही है। सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर जो कि आयो हैं वही नहीं, इसके अलावा डीसीपी, एसीपी, ये सारे लोग इस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, उसे इंटेरोगेट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सके और ये इंफॉर्मेशन आगे चार्जशीट में काम आएगी। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमें जानकारी दे रहे थे। मुंबई पुलिस जांच वारदात की कर रही है, एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही है, लेकिन आरोपी के बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के बाद इस क्राइम स्टोरी में राजनीति की भी घुसपैठ हो गई। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र से सभी घुसपैठियों को बाहर हम भगाएंगे, तो विपक्ष कह रहा है पहले शेख हसीना को तो भगाओ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं,
तो अमित शाह की जिम्मेदारी है गृह मंत्री जी की, तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं, यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय जरूर सोएगा, उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।